अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद से अब तक वो जेल में हैं। अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं इमरान खान को जेल में, और पिछले 7-8 महीने से इमरान खान की मुलाकातें भी बंद हैं। आखिरी मर्तबा उनकी बहन उज़्मा खान की उनसे जेल में मुलाकात हुई थी। उसके बाद से अब तक फैमिली की कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। बीच में एक बार सलमान सफ़दर साहब अदालत के नुमाइंदे बनकर उनसे मिलने गए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक दोबारा किसी वकील की भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। इस बीच में इमरान खान के इलाज के मसले को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई गई, बहनों में भी, पार्टी लीडरशिप में भी, वर्कर्स में भी, सपोर्टर्स में भी। और हुकूमत की तरफ से बार बार ये बताया गया कि इमरान खान की आँख का जेल में तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है। 5 बार उन्हें पिम्स अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन फैमिली उनके इलाज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया, फैमिली में से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। इमरान खान के ज़ाती मौलजीन में से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, और बार बार फैमिली की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान की कैद तन्हाई को ख़त्म किया जाए, उनकी मुलाकातें बहाल की जाएँ, और इसके साथ साथ उन्हें इलाज के हवाले से जो उनका हक़ बनता है, उन्हें इलाज की मुनासिब सहूलियात फ़राहम की जाए, और जो भी इलाज हो वो फैमिली और उनके ज़ाती मौलज की निगरानी में हो। अब इसी सारे मामले को लेकर इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा, अब मोबिलाइजेशन कह लें आप इसको आप तहरीक का नाम दे लें, इसको आप रैलियों का नाम दे लें, अलीमा खान साहिबा लोगों के दरमियान पहुंच गई हैं। तीमरगरा में उन्होंने आज लोगों से खिताब किया है, और इस पर जो पार्टी के अंदर से कुछ लोग हैं, नाम लिए बगैर, अली मोहम्मद खान साहब ने अपने एक्स पोस्ट पर ये लिखा है कि पार्टी में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे सवालात हैं कि पिछले 3 साल से पार्टी ने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया। बार बार ये कहा जाता है कि हर बार जी इस्टेब्लिशमेंट से बात बनते बनते रह गई, इस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय पाने वाले होते हैं, और फिर बीच में इमरान खान का सोशल मीडिया आड़े आ जाता है। सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। पार्टी लीडरशिप बारहा ये कहती रही कि जैसे ही हम मामलात को सुलझाव की तरफ लेकर जाते हैं, तो फिर सोशल मीडिया से कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, और ख़ास तौर पर खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, उस पर कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जिसकी वजह से मामलात बिगड़ जाते हैं। लेकिन इमरान खान की बहनें अब इन सब चीज़ों से शायद तंग आ गई हैं, क्योंकि बारहा अलीमा खान साहिबा ने पार्टी लीडरान को कहा कि इमरान खान की चलें रिहाई ना सही, उनके इलाज की मुनासिब सहूलियात के लिए, उनकी कैद तन्हाई के ख़ात्मे के लिए, उनकी मुलाकातें बहाल कराने के लिए कुछ तो किया जाए। और फिर इस बीच में जो मोहसिन नकवी से मुलाकातें हुई, बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी की, उस पर भी अलीमा खान साहिबा ने जब पूछा कि भाई ये मुलाकातें क्यों हुई हैं, तो उन्हें ये बताया गया कि ये मुलाकातें इमरान खान से मुलाकात के मामले पर हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी मुलाकात की कोई सूरत नज़र नहीं आई। तो अब बिलाखिर अलीमा खान साहिबा मैदान में आई हैं। तीमरगरा में उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने एक बात तो बड़ी अच्छी कही, मतलब ये एक ऐसी बात है जिससे हर कोई इत्तेफाक करेगा, कि उन्होंने ये कहा कि ये बार बार कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, किस बात के लिए बातचीत हो रही है भाई? मतलब आप ये देखें कि 80% अवाम इमरान खान के साथ है। जब इतनी बड़ी अवामी सपोर्ट इमरान खान के साथ है, तो पहले आप इस चीज़ को अपनी ताकत बनाएं, पहले ख़ुद को ताकतवर बनाएं, और फिर बातचीत की तरफ जाएं। यानी अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि कमज़ोर पोजीशन पर तो किसी से बातचीत भी नहीं हो सकती है ना। जब आप कमज़ोर पोजीशन पर होकर किसी से बातचीत करते हैं, तो फिर आप अपनी बात तो नहीं मनवा सकते, फिर तो आप भीख मांग सकते हैं। आप अपना कोई मुतालबा, आप अपना कोई स्टांस किसी से नहीं मनवा सकते। ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक की है कि आपके साथ अवामी सपोर्ट है, उस अवामी सपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए कमज़ोर पोजीशन पर नहीं बल्कि मजबूत पोजीशन पर खड़े होकर आप बातचीत ज़रूर करें। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज़ ये कही जा रही है कि इमरान खान, अलीमा खान साहिबा ने आज ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा था जेल में, जब पहले उनसे मुलाकातें होती रहीं, कि मैं कभी किसी से अपनी रिहाई के लिए भीख नहीं मांगूंगा, मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं। तो इसमें अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इमरान खान बातचीत नहीं चाहते थे, तो फिर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट क्यों दिया बातचीत का?
इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल, इमरान खान एक सियासतदान है। अगर वो बातचीत के यकीनन वो हामी होंगे, तभी उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट दिया। लेकिन इमरान खान इसके साथ साथ अपने उसूलों पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपनी उनकी जो एक इंटेग्रिटी है उस पर समझौता करने वाले नहीं हैं। तो इमरान खान ने अगर बातचीत का मैंडेट दिया भी है तो बातचीत का मैंडेट कमज़ोर पोजीशन पर बातचीत का मैंडेट नहीं दिया। इमरान खान ने मैंडेट दिया है कि अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहकर दूसरे से बात करो, ताकि दूसरा भी आपके मौक़िफ़ को सुने और उसे मानने पर मजबूर हो। तो बेसिकली अलीमा खान साहिबा भी यही कह रही हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप से वो यही मैसेज दे रही हैं कि भीख ना मांगें इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान के इलाज के लिए, इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए, इमरान खान से मुलाकातें बहाल करने के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो अवामी सपोर्ट आपके साथ है, वो अवाम जिसने 8 फरवरी 2024 को आपको वोट देकर जितवाया है, जिसने आपको असम्बलियों में पहुंचाया है, जिसने आपको एक सूबे की हुकूमत दी है, उस अवामी सपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए मजबूत पोजीशन पर आएँ और फिर बातचीत करें। अब जी अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या अलीमा खान साहिबा ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया? मेरे ख्याल है हाँ, बिल्कुल कर दिया है। और अब इससे पार्टी लीडरशिप पर भी एक दबाव आने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलीमा खान साहिबा अपने भाई की रिहाई या भाई की कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए या भाई के इलाज के लिए लोगों में निकल आई हैं और लोग उन्हें पजीराई दे रहे हैं। तिमरगरा में आज जो रैली हमने देखी है, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, और जो फिर आप सोशल मीडिया पर जाकर लोगों के कमेंट्स पढ़ लें तो लोग इस चीज़ को बड़ा खुशाइन करार दे रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से वर्कर्स, सपोर्टर्स ये मुतालबा कर रहे थे पार्टी लीडरशिप से कि भाई आप बाहर निकलें, कोई तहरीक चलाएं। और बार बार पिछले अगस्त से हम सुन रहे हैं जी तहरीक चलने लगी है, सड़कें गर्म होने लगी हैं, मौलाना से मुलाकातें हो रही हैं, अपोजिशन अलायंस बन रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब को कह दिया गया, महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं कर रहा हूँ, बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब भी फिर बीच में बात भी सीधी नहीं बताते, ये भी नहीं बताते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बार बार जब वो मीडिया के सामने आते हैं और उनसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि अब तक आपने क्या किया, तो वो कहते हैं मैं आपको बताऊंगा नहीं। इस तरह से मामलात ख़राब हो जाएंगे। भाई जब तक पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, तो कैसे किसी को क्लैरिटी आएगी, कैसे बहनें भी मुतमईन होंगी, कैसे वर्कर्स और सपोर्टर्स भी मुतमईन होंगे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। क्योंकि पिछले 3 साल से इमरान खान जेल में है, पिछले 1-1.5 साल से जो कोशिशें शुरू हुई हैं उसका कोई असर, उसका कोई हल, उसका कोई नतीजा तो नज़र नहीं आ रहा है, कि बल्कि और सख्ती हो गई। इमरान खान से मुलाकातें बंद, इमरान खान के टीवी अखबारात बंद, इमरान खान का इलाज इंतहाई राजदारी से हो रहा है, इमरान खान से किसी वकील को मिलने की इजाज़त नहीं, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकालत नामों पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं। हद से ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो फिर भाई कौन सी कोशिशें हो रही हैं? ज़रा वर्कर्स और सपोर्टर्स को भी तो बताएं जो परेशान हैं, कि वो जो इतने अरसे से मारे खा रहे हैं, वो लोग जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो जिन्हें पुलिस उठाकर ले जाती है, अता पता ही नहीं चलता, पार्टी लीडरशिप भी इनकी कोई खबर नहीं लेती है। जेलों में 9 मई के वाक़यात में कितने लोग हैं जो बेचारे बीमार पड़े हैं, जो बाहर निकलते हैं बेचारे, काफ़ी लोग वफ़ात पा चुके हैं, उनकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। तो उन्हें कुछ बताया तो जाए कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मामलात क्या चल रहे हैं। और फिर जितनी सख्ती इस सिस्टम में हम देख रहे हैं उसमें हमें तो नज़र नहीं आता कि कोई बातचीत हो रही होगी। तो बहरहाल अब अलीमा खान साहिबा के बाहर निकलने को, इस मोबिलाइजेशन को, इससे तहरीक कह लें आप, इससे बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है। लेकिन अब इसके साथ साथ पार्टी लीडरशिप पर भी एक दबाव आने वाला है। अभी तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने एक पोस्ट की है एक्स पर कि मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी थोड़ा सा और रिस्पॉन्स आएगा पार्टी लीडरशिप का, महमूद खान अचकज़ई साहब का, तो मालूम होगा कि क्या रिस्पॉन्स है अलीमा खान साहिबा के बाहर निकलने पर। अच्छा, इसमें फिर कुछ लोग एक और बात भी कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी में ग्रुपिंग का एक तासुर उभरेगा, क्योंकि देखें अब तक लीडरशिप जो है वो इस तरह से बाहर नहीं निकली है, लीडरशिप ने लोगों को मोबिलाइज़ नहीं किया है, लीडरशिप ने इस तरह से तहरीक स्टार्ट नहीं की है बाकायदा। तो इससे शायद एक ग्रुपिंग का तासुर जाएगा कि पार्टी लीडरशिप और बहनों में कोई ग्रुपिंग है। लेकिन बात यहाँ पर बड़ी सादा है। डेफिनेटली जब भुट्टो साहब जेल में थे तो उनके सारे जो लोग थे, कौन सामने आया था उस वक्त? उनकी बेटी और उनकी वाइफ।
इन्होंने ही स्ट्रगल की थी, इन्होंने ही उस वक्त फैमिली ने ही उस वक्त भी कोशिशें की थी कि भुट्टो साहब को जेल से किसी तरह से निकाला जा सके, लेकिन लीडरशिप, पार्टी लीडरशिप की तरफ से ऐसी कोई कोशिशें नज़र नहीं आई थी। आज जब इमरान खान जेल में हैं तो बार बार पार्टी के लीडरान पर कॉम्प्रोमाइज़्ड होने का लेबल लगता है, बार बार कहा जाता है कि सुहेल आफरीदी आए तो बड़े धूम धड़क्के से थे और उन्होंने असम्बली में पहली ही तकरीर में कहा था कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, लेकिन उसके बाद कुछ ठंडे पड़ गए, कुछ मामलात वैसे नज़र नहीं आए जैसी उम्मीद की जा रही थी कि सुहेल आफरीदी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, तहरीक चलाएंगे। फिर बार बार ये ख़बरें आती रहीं कि महमूद खान अचकज़ई सुहेल आफरीदी को बिठा देते हैं बांध के कि नहीं अभी तहरीक का वक्त नहीं है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने आज भी कहा कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को कहा था कि तुम तहरीक चलाओ। फिर इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने वो मैसेज भी याद कराया कि इमरान खान ने कहा था कि मेरी बहनों को कहें कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, जो जेल से उन्होंने एक बार मैसेज भेजा था। तो अब लेट्स सी कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो जो कोशिशें उन्होंने स्टार्ट की हैं वो कहाँ तक जाती हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है। क्या इतना प्रेशर अलीमा खान साहिबा अकेली क्रिएट कर सकेंगी? अकेली तो खैर नहीं होंगी, क्योंकि यकीनन पार्टी में लीडरशिप पर तो नहीं, लेकिन इमरान खान के बाद मेरे ख्याल से इस वक्त जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो अलीमा खान साहिबा पर है। और इसकी एक वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह यह है कि रिपब्लिक पॉलिसी ने एक मुल्क की सर्वे कराया जिसके नतीजे में मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से उन्होंने सर्वे करवाया। तो उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद जो सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इमरान खान के बाद उनकी फ़ैमिली में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो अलीमा खान साहिबा के साथ है। और उसके बाद अगर पार्टी की बात की जाए तो पार्टी में जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो मुराद सईद के साथ हैं। यानी इसके अलावा जो पार्टी रहनुमा हैं उनकी मकबूलियत उतनी नहीं है वर्कर्स में जितनी मुराद सईद है। पार्टी में मुराद सईद पर सबसे ज़्यादा एतबार है और फैमिली में अलीमा खान साहिबा पर सबसे ज़्यादा एतबार है इमरान खान साहब के बाद। तो अब लेट्स सी कि अलीमा खान साहिबा ने ये जो एक आप कह लें जंग ही कह सकते हैं कि एक जंग जो स्टार्ट की है अपने भाई की रिहाई के लिए, अपने भाई के इलाज की सहूलियात के लिए, अपने भाई की कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए, ये कहाँ तक जाती है? वैसे मेरी ज़ाती राय में इस वक्त अलीमा खान साहिबा वो वाहिद शख्सियत हैं, शायद इमरान खान साहब की तीनों बहनें, नौरीन न्याज़ी साहिबा भी और उज़्मा खान साहिबा भी, ये तीनों ही इस वक्त वो वाहिद शख्सियात हैं जो इमरान खान के बयानिए का, जो इमरान खान के बयानात का, जो पिछले कुछ अरसे में जेल से आते रहे, और जो इमरान खान के नज़रिए का बोझ उठा सकती हैं। बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि इनको कहें कि जो मैं पैगाम जेल से देता हूँ और फिर वो इमरान खान के एक्स अकाउंट पर पोस्ट होता है, गो कि वो बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, तो इमरान खान ने कहा था कि ये उसे रीट्वीट करें। कितने लोगों ने रीट्वीट किया इमरान खान के एक्स अकाउंट पर जो पोस्ट्स होती रहीं, जो जेल से इमरान खान का मैसेज होता था, और वो मैसेज सिर्फ इमरान खान की अपनी ज़ात से मुतालिक नहीं होता था, मुख्तलिफ इशूज़ पर इमरान खान ने बात की। अफ़गानिस्तान का मामला चल रहा था, इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के मामले पर बात की, बलोचिस्तान के मामले पर बात की, पूरे मुल्क में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर बात की, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के मामले पर इमरान खान ने पैगाम दिया, बात की कि इसका हल क्या हो सकता है। फिर उसके साथ साथ सियासी मामलात पर इमरान खान ने बात की, मुआशी मामलात पर इमरान खान ने बात की। इमरान खान ने जेल से वक्तन फ़वक्तन जो मैसेजेस बहनों के थ्रू आते थे, पार्टी लीडरान के थ्रू आते थे, उसमें मुल्क के तमाम अहम इश्यूज़ को एड्रेस किया और वो पोस्ट्स इमरान खान के एक्स अकाउंट पर मौजूद हैं। लेकिन कितने पार्टी लीडरान ने, कितने पार्टी रहनुमाओं ने हिम्मत की कि उस पैगाम को रीपोस्ट कर सकें? बल्कि जो पार्टी के रहनुमा हैं उनका तो ये शिकवा है कि इमरान खान के मामले में जब भी हम कोई कोशिश करने लगते हैं और हमारी कोशिश कामयाबी के करीब होती है तो सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से मामलात बिगड़ जाते हैं। और ये जो सोशल मीडिया है तहरीक इंसाफ का, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हमें भी रगड़ा देता है और इसकी वजह से हम भी परेशानी उठाते हैं। तो बेसिकली
इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें अलीमा खान साहिबा हों, नौरीन नियाज़ी साहिबा हों, उज़्मा खान साहिबा हों, सिर्फ ये वो शख्सियात हैं जो इमरान खान के नज़रिए का, इमरान खान के बयानिए का, इमरान खान के बयानात का बोझ उठा सकते हैं। तो इस सूरत में डेफिनेटली अलीमा खान साहिबा वो शख्सियत हैं जो बेहतर अंदाज से तहरीक चला सकती हैं, लेकिन अब उसमें भी एक मसला है। मसला ये है कि अलीमा खान साहिबा को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है एनी टाइम। हमारे कुछ जो सहाफ़ी हैं वो तो टीवी पर बैठ के पिछले कुछ अरसे से मुसलसल कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा की गिरफ़्तारी करीब है। अभी भी जो लास्ट हेयरिंग हुई उसमें अलीमा खान साहिबा ने जज साहब को कहा कि जज साहब, जब भी मुझे सज़ा देनी हो तो 5-6 दिन का मुझे टाइम दे दीजिएगा ताकि मैं अपने पोते पोतियों से मिल लूँ। जज साहब ने पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा वो हुंज़ा में रहते हैं। तो बेसिकली अलीमा खान साहिबा को भी पता है कि उनकी गिरफ़्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, और मुझे ये लगता है कि अब जो अलीमा खान साहिबा ये तहरीक लेकर निकली हैं, ये रैलियाँ, ये मोबिलाइजेशन, ये जो भाई की रिहाई के लिए या भाई के इलाज के लिए या भाई के कैद तन्हाई के ख़ात्मे के लिए जो एक मुहिम पर निकली हैं, तो अब तो गिरफ़्तारी हुई की हुई। अब तो या तो अगली पेशी पर या शायद उससे भी पहले या शायद उससे अगली पेशी पर अलीमा खान साहिबा की गिरफ़्तारी यकीनी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अलीमा खान साहिबा के बाहर निकलने से जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उस पर तो बड़ा प्रेशर आएगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं इतने अरसे से, कि बहन को तहरीक के लेकर बाहर निकलना पड़ा, बहन को वर्कर्स को मोबिलाइज़ करना पड़ा, तो आप किस खाते में हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने क्यों इमरान खान के नाम पर 8 फरवरी 2024 को वोट लिए, आपका क्या किरदार है, आपका क्या काम है, आप क्यों तहरीक इंसाफ के बैनर तले बैठे हैं फिर। तो ये प्रेशर तो उन पर आएगा और काफ़ी ज़्यादा आएगा, और शायद इसी प्रेशर को कम करने के लिए अलीमा खान साहिबा को गिरफ़्तार भी करवा दिया जाए, ये बिल्कुल यकीनी है। और ऐसा लग रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी करीब है, लेकिन अब लेट्स सी कि अलीमा खान साहिबा अगर गिरफ़्तार होती हैं तो फिर क्या दूसरी बहनें आगे आएंगी, या फिर क़यादत में ही कोई थोड़ा सा जोश व वलवला पैदा हो जाए, क्योंकि वर्कर्स और सपोर्टर्स का अब इसरार मज़ीद बढ़ेगा। क्योंकि बेसिकली बात सिर्फ ये थी कि एक बार कोई बाहर निकले और वर्कर्स और सपोर्टर्स को थोड़ा सा हौसला मिले तो फिर उसके बाद यकीनन वो पीछे नहीं हटेंगे और वो जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उस पर दबाव डालेंगे। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में आपको याद होगा सुहेल आफरीदी पर भी बड़ा प्रेशर आ रहा था, बैरिस्टर गौहर और जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं उन पर भी बड़ा प्रेशर आ रहा था कि भाई तहरीक चलाएं, आप क्यों खामोश बैठे हैं, तहरीक क्यों नहीं चला रहे। तो अब अलीमा खान साहिबा तो निकल पड़ी हैं, लेकिन पार्टी क़यादत पर कितना दबाव आता है, या फिर पार्टी क़यादत अलीमा खान साहिबा को क्या रोकने की कोशिश करती है, या फिर साथ खुद इस तहरीक में शामिल होती है, और क्या ये नुक्ता आगाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी बड़ी तहरीक का, और इमरान खान की रिहाई की तहरीक का ख़ास तौर पर। फिर दूसरी तरफ वो जो एक फवाद चौधरी साहब और महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की क़यादत में एक वो नेशनल कमेटी, नेशनल डायलॉग कमेटी भी तो एक काम कर रही है। अब वो भी जेल में कुछ मुलाकातें कर रही है, कोट लखपत में सुना है उनकी मुलाकातें हुई हैं, दूसरी तरफ वो भी कुछ कोशिशें कर रही है। अब पता नहीं इस सारे सिनेरियो में क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलीमा खान साहिबा ने जो आगाज़ किया है ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, ये सिलसिला अब आगे ही बढ़ेगा, और अगर इसे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो फिर वर्कर्स जो हैं वो ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि बात ये होती है कि हर चीज़ को बस स्टार्ट करने की देर होती है, जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर उससे पीछे हटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बात जब इमरान खान की रिहाई की और इमरान खान की सेहत की और इमरान खान की कैद तन्हाई की हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्कर्स जो हैं अब वो इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि वो भी थक चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हालात ऐसे ही बस चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, क्योंकि लोग जो हैं मामला सिर्फ अब इमरान खान की रिहाई या इमरान खान के सिर्फ मामला तक महदूद नहीं रह गया। इस मुल्क में आवाम के साथ 8 फरवरी 2024 को जो उन्होंने जुर्म किया था इमरान खान को वोट देने का, उसके नतीजे में जो बदले लिए जा रहे हैं इस मुल्क में आवाम से, आवाम अब वो कहते हैं ना नक्को नक हो जाना, आवाम नक्को नक हो चुकी है उससे।
बिजली के बिल आप देख लें, मज़ीद कीमतें बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं। सोलर वाले भी इनके ज़ेर अताब हैं। फिर पेट्रोल की कीमत आप देख लें, मतलब मुसलसल आलमी मंडी में कीमत कम हो रही है, हमारे यहाँ लेवी ले के और समेटा जा रहा है सरमाया, हमारे यहाँ कीमत बढ़ाई चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जब कीमत कम हुई थी तो जी तेल आने में टाइम लगता है, और जैसे ही कीमत आपने बढ़ानी है तो फिर आपने टाइम का भी वेट नहीं किया और फटाफट 14 रुपये आपने 13 रुपये 14 रुपये आपने कीमत बढ़ा दी। मतलब कोई खुदा का खौफ करे, कोई खुदा का खौफ करे। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि ये हुकूमत, ये निज़ाम आवाम से बदला ले रहा है 8 फरवरी 2024 का, और आवाम भी अब नको नक हो चुकी है। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही है। संभाली क्या, मईशत को तो बेड़ा गर्क हो गया है, संभालने वाला तो हालात ही नहीं रह गए। अब तो खुदा ही हाफिज़ है इस सारे मामले का। लेकिन अब आवाम भी इसमें इंतज़ार कर रही है कि कोई तो हो जो आगे आए और इनिशिएट करे। तो अलीमा खान साहिबा ने इनिशिएट तो कर दिया है, लेकिन अब देखना ये है कि अलीमा खान साहिबा जो अपने अब वर्कर्स और सपोर्टर्स को कह रही हैं कि एमपीएज़ और एमएनएज़ पर दबाव डालें कि वो बाहर निकलें, हम आप उन्हें ये कहें कि हम आपके साथ हैं, आप लोग बाहर निकलें। अब अवाम अगर अपने हर हलके के एमपीएज़ और एमएनएज़ को प्रेशराइज़ करेगी और फिर सुहेल आफरीदी पर भी दबाव आएगा कि आप तहरीक के लिए निकलें, तो क्या तहरीक के लिए अब ये सब लोग भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे तो फिर इनके साथ क्या होगा, अवाम इनके साथ क्या करेगी? ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है। लेकिन मेरे ख्याल से अलीमा खान साहिबा ने जो किया है ये उन्हें थोड़ा पहले करना चाहिए था, क्योंकि पार्टी तो इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने जिस जुर्रत का मुजाहरा कर लिया है, शायद इससे पार्टी में भी कुछ हिम्मत आ जाती। लेकिन बहरहाल एक अच्छी एफ़र्ट है। मुझे ये लगता है कि अलीमा खान साहिबा को अगर गिरफ़्तार ना किया गया तो ये मामला बढ़ेगा नहीं, ये मामला अब चल पड़ेगा। तो लेट्स सी कि अलीमा खान साहिबा को कब गिरफ़्तार करते हैं, और अगर उन्हें गिरफ़्तार करते हैं तो फिर क्या बाकी बहनें भी मैदान में आ जाएंगी? क्योंकि अडयाला के बार तो हमने देखा है सख्त तरीन हालात में, सख्त सर्दी में जब वाटर कैनन से पानी फेंका गया तो बहनें वहाँ पर मौजूद थीं। सख्त गर्मी सर्दी में मुसलसल हर मंगल को बहनें मौजूद होती हैं, और कोई आए ना आए। तो लेट्स सी कि अब इस तहरीक से आगे क्या रास्ता निकलता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।